सुनाओ बंधन बैंक लिमिटेड अब देखिए 199 रुपए का प्राइस है, यानी कि 200 की दहलीज पर आकर खड़ा हो चुका है बंधन बैंक। अब यहाँ से किधर की तरफ मुड़ना है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट बैंकिंग के अंदर पैसा भर भर कर आ रहा है, आप देख रहे हैं रोजिंदा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो लगातार रनअप दिखाई रहे, धीरे धीरे सही, लेकिन स्टॉक जो है वो हायर साइड की ओर जा रहे हैं। और Q1 का टाइम आ चुका है, क्वार्टरली वन के नंबर्स जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे और सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक से स्टार्ट होंगे और उसके बाद यहाँ पर IDFC, बंधन बैंक, इन सब के नंबर आने वाले। तो हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से Q4 के नंबर आए और बहुत ही बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है स्टॉक गिरता हुआ नजर नहीं आया। शायद कहीं ना कहीं मार्केट ये समझ के चल रहा होगा कि इतना बड़ा फॉल तो आ गया है स्टॉक के अंदर और कितना फॉल आना बाकी है। ये प्रोविजनिंग इसलिए करी गई है ताकि यहाँ पर जो है नेट NPA जो बढ़ते जा रहे हैं, एसेट क्वालिटी जो बिगड़ती जा रही है, उसको तुरंत ही इसी वक्त सुधारा जाए। ये कदम तो कभी ना कभी लेना ही था, वो इसी वक्त ले लिया जाए ज़्यादा बेहतर। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट मार्केट ने अपनाया और ये स्टॉक गिरा नहीं, और ये स्टॉक वहाँ से चला ही है जहाँ पर आप देखेंगे 170 180 के आसपास जो है वो एक मंडरा रहा था Q4 के टाइम। बट अगर आप देखें तो इतना बड़ा फॉल जो आया है बंधन बैंक के अंदर, सभी लोग जब बंधन बैंक का चार्ट देखते हैं कि 700-800 रुपए का स्टॉक जो है वो अभी मुझे 200 रुपए पर देखने को मिल रहा है, मैं तुरंत ही यहाँ पर बाई कर लेता हूँ। बट इस फॉल का अगर रीज़न अगर आप समझेंगे तो ये फॉल किसी भी कीमत पर आनी ही थी, और वो सिर्फ IPO की वजह से आई है। बिकॉज ऑफ 28 मार्च 2018 को लिस्टिंग होती हुई दिखी बंधन बैंक की। इवन मुझे भी वो IPO मिला था क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई थी और ऐसे में IPO में ज़्यादा किसी ने लगाया नहीं था, तो जिन्होंने लगाया तो सबको मिल गया था बंधन बैंक का। बट अगर आप देखेंगे बंधन बैंक जब लिस्ट हुई तो 8th मोस्ट वैल्यूड बैंक के तौर पर लिस्ट हुई और यहाँ पर 477 यहाँ पर जो है ना लिस्टिंग का प्राइस यहाँ पर देखने को मिला। हाई था 494 का। स्टॉक का जो IPO का जो हाईएस्ट बिड प्राइस था वो 375 रुपए था। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा 27% का गेन आपको जो है वो देखने को मिला था बंधन बैंक के अंदर। और यहीं पर एक नोट करने वाली बात है, 57,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू के साथ यहाँ पर लिस्ट होते हुए नजर आए। यही एक बड़ी बात है जो कि बंधन बैंक की इस बड़ी फॉल के अंदर बनी हुई है। 57,000 करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन के साथ आई और यहीं पर ये चोट खा गए। बंधन बैंक का 2018 का अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट अर्न तो कितना था, 4,802 करोड़। 4,802 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न कर रही थी बैंक, और यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन जो है वो 57,000 करोड़ का हमें देखने को मिला। यही तो सबसे बड़ी बात है। IDFC फर्स्ट बैंक इस वक्त 31,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न करे है और उसका जो मार्केट कैप है वो आपको कितना देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 56,000 करोड़ के आसपास। समझिए 4,800 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न वाला यहाँ पर बैंक 57,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे आता है। तो ये तो सीधी सी बात हमें दिख रही है कि यहाँ पर वैल्यूएशन जो मिसमैच हो रहा है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है गैप हमें देखने को मिला। दैट्स वाई वैल्यूएशन करेक्ट होते हुए नजर आए और IPO के बाद एक अच्छा रिटर्न तो बना, बट वो रिटर्न जो है वो टिक नहीं पाया। ये सबसे बड़ी बात थी। तो उस चार्ट को कुछ आप इस तरीके से समझिए। लेकिन इतने बड़े IPO का होना और इतनी वैल्यूएशन पर लिस्ट होना ये भी एक बड़ी बात है। क्या अच्छी बातें थी बंधन बैंक के अंदर। सबसे बड़ा एडवांटेज है बंधन बैंक के पास जो कि आपको नोट करने वाली बात है, यहाँ पर आपके फाइनेंसिंग प्रॉफिट। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो बंधन बैंक 2018 में इतना कमा रही थी जितना IDFC फर्स्ट बैंक इस साल प्रॉफिट करता। 2803,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक का इस साल का है, बट बंधन बैंक का जो प्रॉफिट है वो 2,000 करोड़ के आसपास का था। तो आप देखें कि किस तरीके से इंटरेस्ट अर्न जो है वो 4,802 करोड़ का है, लेकिन आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना बड़ा निकाल लें। तो यही तो सबसे बड़ी बात थी, यही तो मोटी बात थी कि इस बैंक को इतना हाई वैल्यूएशन पर लेकर आए। बस यही एक मोटी बात, एक अच्छी बात। और उसके वक्त यहाँ पर जो है क्या दिक्कत आई, असेट क्वालिटी बिगड़ने लगी थी।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब की एसेट क्वालिटी बिगड़ने लगी थी। 2020 में बहुत बड़ा यहाँ पर जो है गिरावट आ गई मार्केट की, उसके बाद उभर नहीं पाई क्योंकि बात आ गई थी एसेट क्वालिटी की, और उधरी से यहाँ पर जो है डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये रिकवर नहीं कर पाए। बाकी बैंक तो रिकवर करी, बट क्या आपको बंधन बैंक रिकवर करती दिखी? नहीं दिखी। उसका रीज़न था, इसीलिए नहीं दिखी। अभी अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो है वैल्यूएशन जो है वो अब ठीक ठाक है बंधन बैंक की, ठीक है। जिस वैल्यूएशन पे, यानी कि 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है बंधन बैंक का, वो एक राइट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है बंधन बैंक इस वक्त। यही तो अच्छी बात है। वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन थी। अब जो वैल्यूएशन मिल रही है बैंक को वो सही वैल्यूएशन मिल रही है, यानी कि जो 200 का आसपास का जो आपको स्टॉक का भाव देखने को मिल रहा है बंधन बैंक का, वो एक राइट प्राइस है, ना कि 800 रुपये कोई राइट प्राइस था। तो अभी अगर आप देखें तो ये फॉल रुकी नहीं है और लगातार यहाँ पर जो है गिरावट ही दिखाई है, बट कहीं ना कहीं अब रुकने की बात है। कहीं ना कहीं अब बैंक जो है वो स्टेप ले रहा है, और जहां पर स्टेप लेना चाहिए था वो स्टेप क्या है इनका? वो स्टेप है भैया कि यहाँ पर आपका जो नेट एनपी है वो आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर 2.21% से डाउन होकर 1.11% हो गए। सालाना जो नेट एनपीए है यहाँ पर वो 1.11 से 1.20% के अराउंड है। तो ये एक अच्छी बात है। इस साल यानी कि आप 2023 से 2024 में अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, यस 2023 से मार्च 2023 से 2024 में ये आपके नेट एनपीए बहुत बुरी तरीके से बढ़ गए थे। सो दैट ये कंसर्निंग था, इसीलिए स्टॉक जो है वो टूट गया था हायर साइड, बट उसको प्रोविजनिंग कर यहाँ पर जो है वो मैनेज किया गया। हर बार प्रोविजनिंग पर स्टॉक गिरता था किसी भी बैंकिंग का, और यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रोविजनिंग करेगी, लेकिन मजबूरी थी, और कहीं ना कहीं स्टॉक का भाव जो है वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। सो दैट कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आपको गिरावट में स्टॉक के भाव में दिखी भी नहीं, बट कहीं ना कहीं वो एक खनकती है बात कि ये प्रोविजनिंग पर गिरना चाहिए था, वो डिस्काउंट आना चाहिए, वो डिस्काउंट आया नहीं है। बहरहाल अभी अगर आप बात करेंगे तो 14.37 का पी रेशियो, जबकि ये 10 का पी रेशियो था। ये 14.37 इसीलिए बना क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो चौपट हो गया, नीचे हो गया भैया। आपका 13.84 का ईपीएस रह गया, कहाँ 16-17 के आसपास का ईपीएस था, अराउंड 16 के आसपास का ईपीएस था, वहाँ से गिरकर इतना रह गया। सो दैट यहाँ पर जो है पी रेशियो सडनली हाई जंप कर गया। तो यहाँ पर जो 10 का पी रेशियो वो 14 पर है। तो अभी आपका देखिए फिर भी एक इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन आप जो है वो एक राइट वैल्यूएशन या सस्ती वैल्यूएशन पर, कंफर्ट वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। पी रेशियो इंडस्ट्री पी की कंपैरिजन कम है। बुक वैल्यू क्या कहता है? बुक वैल्यू भैया 133 रुपये 87 पैसे है, और यहाँ पर प्राइस जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू आपका जो है वो 1.49 टाइम है, जो कि एक ठीक ठाक जगह पर है, कोई बहुत खराब नहीं है इस जगह पर, ध्यान रखिए। बट यहाँ से बहुत ज़्यादा चले जाना हायर साइड, और उसमें यहाँ पर जो है रिजल्ट क्या कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हायर साइड ये स्टॉक चला गया और रिजल्ट यहाँ पर फीके आते हैं तो वो फिर से यहाँ पर जो है वो स्टॉक जो है वो उधर टिकेगा नहीं, नीचे ही आएगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। बट कहीं ना कहीं बंधन बैंक के जो मैनेजमेंट स्ट्रांगनेस दिखा रहा है उसकी वजह से निवेशक काफ़ी स्ट्रांग महसूस करते हैं और यहाँ पर अपनी पोजीशन बना के रखे हैं। खैर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इधर है तो कुछ उधर है, बट कंप्लीटली ना हर चीज़ सही है और ना हर चीज़ खराब है, ये आप कह सकते हैं। बंधन बैंक दिक्कतों से निकलने की कोशिश कर रहा है, निकला नहीं है, निकलने की कोशिश कर रहा है। आने वाला Q1 बताएगा कि क्या होना है, और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, जुलाई अगस्त में आपका Q1 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगस्त के लास्ट में नहीं, अगस्त के यहाँ पर जो है या तो स्टार्टिंग में होगा या जुलाई के लास्ट में, तो इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें एंड सेकेंड लास्ट, मैंने आपसे कहा था कि 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये ऊपरी जो ट्रेंड लाइन है वो इस स्टॉक को निकलने नहीं दे रही। आप देखें ट्रेंड लाइन शुरू होती है 2021 से, ठीक है, गिरावट की 2022, 2023, 2024 की स्टार्टिंग में यहीं से पेन बढ़ता है और ये ट्रेंड लाइन निकलती नहीं है। हम इसके हायर साइड निकलते नहीं है। सबसे बड़ा ब्रेकआउट तब होगा जब हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो इसीलिए 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये लगा लीजिए ट्रेंड लाइन को, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम रोज़ बात नहीं करते हैं। आपको रोज़ाना ट्रैक करना है तो आप इसको देख सकते हैं। इवन वीकली भी अगर ट्रैक करना है तो भी आप इसको देख सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी हम उसके ट्रेंड लाइन से नीचे हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट जगह क्या है, 208, 210। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 2022 से ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेता है।
सपोर्ट लेता था 208, 208, 208, 208, 4 बार इसने सपोर्ट लिया। जब ये 5वीं बार जब ये 208 टूटा तो इसके अंदर बड़ी गिरावट आई और 208 पार ही नहीं कर पाए। 208, 210 का लेवल क्रॉस ही नहीं हो पाया और हम अब 200 पर आ चुके हैं, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं बढ़ रहा है 208 और 210 की तरफ। अब यहां पर टेस्ट होगा इस स्टॉक का, ठीक है, क्या ये 208 से 210 क्रॉस करेगा, ये मोटी बात है और यही तो ध्यान रखना है। और अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता तो भी गिरावट आ सकती है इस स्टॉक के अंदर, ये ध्यान रखिए। एंड लास्ट, यहां पर मूविंग एवरेज क्या कर रहे हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग बाई रेंज क्या है भाई, जहां पर आप कंसोलिडेट कर रहे थे, ये 170 से 180, ये आपकी बहुत ही बाइंग वाली जगह है। यहां पर इस स्टॉक ने अपने आप को बहुत ज्यादा संभाला है 170 से 180 के बीच में, तो इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज मानकर आपको आगे बढ़ना है। स्टॉक 200 पर ट्रेड कर रहा है, अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर जो है ना वो ट्रेड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने 208 से 210 तो सुना, बट यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज के हिसाब से जो 200 EMA है वो आपका 212 है, यानी कि आपको सिर्फ 208, 210 से मतलब नहीं है, आपको 212 भी क्रॉस करना है, ठीक है। ये 3 लेवल हैं, इन 3 लेवल को निकलने के बाद ही आप यहाँ पर जो है एंजॉय कर सकते हैं इसकी तेज़ी, और वो तेज़ी कहीं ना कहीं बढ़कर 235 तक जा सकती है, यानी कि ट्रेंड लाइन के आसपास आप जा सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन का टेस्ट है, तो आसान नहीं है बंधन बैंक की जर्नी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा, रेगुलर नहीं वीकली भी ट्रैक करना पड़ेगा, रेगुलर चाहे तो करें नहीं तो नहीं करें। अभी यहाँ पर जो है जिन मूविंग एवरेजेस के लेवल हैं उनसे आप ऊपर हैं, तो कौन से लेवल हैं वो आपके लेवल हैं 186 और आपका 193, इन 2 लेवल के ऊपर हैं आप, यानी कि ये 2 लेवल आपके प्रोटेक्ट अभी आपको करेंगे। 198 पर है, अगर मार्केट डाउन जाता है, बैंक निफ्टी डाउन जाता है और ये स्टॉक भी टूटता है तो ये 193, 186 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वर्स्ट केस क्या होगा, 186 से सपोर्ट लेना, 193 टूटना आसान नहीं है, 192 तक जा सकता है, 191 तक भी जा सकता है, लेकिन वो एक झटके के लिए जाएगा, उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर जो है ऊपर हो जाएगा। समझ गए ना ये बात को। और फिर अगर यहाँ पर भी नहीं रुकता है तो फिर आपकी बाइंग रेंज, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ये 186, 193 टिके ना, ठीक है। मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस हमें तैयारी करनी, कहीं ना कहीं आप तैयारी करिए 208, 210, 212 की, ये असली टेस्ट है यहाँ पर। उसके बाद सीधा हम एक 20 रुपये का गेन कहीं ना कहीं आते देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, यानी 10% की तेजी और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर 212 का लेवल टूटा तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जो है वो एंटर कर गए, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इस वीडियो में क्या कह रहा हूँ सही से, इन लेवल्स को, ठीक है, उसको आप चार्ट पर देख लीजिएगा। नहीं आता है तो ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा बस। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। इसके साथ साथ Q1 पर नज़र रखिएगा, Q1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जैसे तैसे समझ गए प्रोविजनिंग से इतना बड़ा प्रोविजनिंग हुआ, गिरावट से बच गए, बट Q1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा भी इधर उधर हो गया तो वो स्टॉक पर बहुत बड़ी चोट ला सकता है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस वाली रेंज में भी घूम रहे हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अधिक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।